मेरे पास इतनी मालूमात है कि आम आदमी उन मालूमात का तसव्वुर नहीं कर सकता। 68 ईयर का एक आदमी इन्वॉल्व है अपने 38 साल के मुलाजम के साथ। उसका लेवल चेक करें कि किस हद तक गलाजत में लिथड़े हुए ये लोग हैं। मैं ऐसे प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के मुलाजमिन को जानता हूँ जिनकी तीसरी नस्लें अब यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रही हैं। ये क्या तरीके का? तो मुझे लगता है कि एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने के लिए ये गंद सारा उछल रहा है। कुंडी साहब जो साबिक वाइस चांसलर हैं इसके साथ शामिल हैं, और कुंडी साहब तो तस्लीम करते थे कि वो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के एक रिलेटिव को 56 लाख रुपया देकर वाइस चांसलर बने। अभी मेरे पास सबूत है कि दुबई के किस बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, कौन पैसे जमा कर रहा है और कौन पैसे ले रहा है। मेरे पास सारे सबूत हैं। ये तो हालात है, बिक रही एजुकेशन को तो बर्बाद कर दिया उन्होंने, हायर एजुकेशन को। डॉक्टर शाजिया के पास ना औलाद रही, दोनों बेटे खामद ले गया, ना उसके बाद पहला खामद रहा, दूसरी शादी उन्होंने कर ली। अब उसका प्रेशर था कि शादी अनाउंस करो। ऐसे कच्ची तलाक दी है उसको मुतमईन करने के लिए। 1-2 साल में 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा, तो मैं फिर आपको बाकायदा अनाउंस करके रख लूँगा। वो 2-3 दिन पहले तक कहती रही है कि मुझे बेशक तलाक दे दो, आप ऐसा करो एक वलीमा करके अनाउंस कर दो ताकि मेरी भी इज्जत रह जाए। कि बस कमरे में गई, वहाँ एक बच्ची बैठी हुई, इसने उसको कहा बाहर चली जाओ। फिर इसने वो दरवाज़ा वगैरह बंद करके जो वहाँ बाकायदा मार कुटाई हुई है दोनों को। उस खातून के जिस्म पे तशद्दुद के निशान आता है, बाकायदा ज़ख्म है, स्क्रैचेस हैं, और उसके बाद चोटें हैं उसके जिस्म पे जो कि तशद्दुद को जाहिर करती है। इत्तलात के मुताबिक वलीमा न करने की वजह से बिजारियों में एक मुबैना तनाज़ुर फूट पड़ा। वाक़े ने शहर को हैरत में डाल दिया। पहले भावलपुर केस, फिर एमर्सन यूनिवर्सिटी केस और अब बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी केस। देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सेमेस्टर सिस्टम है। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ ला कानूनियत है, जहाँ कानून कोई नहीं, जहाँ कानून जो है वो ताकतवर के घर की लौंडी है, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होना ही नहीं चाहिए था। देखें, जुल्म ये है कि जो टीचर पेपर बनाता है वही चेक करता है, वही हाज़िरी लगाता है स्टूडेंट्स की, वही पास फेल करता है। मुकम्मल एक स्टूडेंट की, तालबा की या तालिब इल्म की ज़िंदगी का सारा दारोमदार उनके ऊपर है, प्रोफेसर हज़रात पे। वो ब्लैकमेल भी करते हैं, वो हरासमेंट भी करते हैं, वो उनको ज़लील भी करते हैं। भाई एक बच्ची, मुझे ये बताएं, एक बच्ची अहमदपुर शर्किया से आई हुई है, एक बच्ची रुजामपुर से आई है, मुल्तान में रह रही, हॉस्टल में रह रही है। उसने 2 साल में मेरा कोर्स मुकम्मल करना है, उसको 2 मरतबा फेल करेंगे, उसके 2.5 साल लगे। माँ बाप भी कहेंगे बेटा तेरे ऊपर खर्चे हो रहे हैं, वो क्या करेगी? ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये बाकायदा ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये गैंग यूनिवर्सिटी में बने हुए हैं। मेरे पास इतनी मालूमात है कि आम आदमी उन मालूमात का तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन मैं भी बेटियों वाला हूँ, मुझे हया आती है, मैं बहुत सारे मामला में पर्दा डालता हूँ। अमरसन यूनिवर्सिटी वाले वाइस चांसलर का जो मैंने इशू उठाया, अब सोच नहीं सकती इसी तरह कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर था कि इसको क्यों न लगाए। एक आदमी की, आप देखें कि 68 ईयर का एक आदमी इन्वॉल्व है अपने 38 साल के मुलाजम के साथ। उसका लेवल देखें ज़रा, उसका लेवल चेक करें कि किस हद तक गलाजत में लिथड़े हुए ये लोग हैं। जहाँ तक इस यूनिवर्सिटी का मामला है, ये जो प्रोफेसर साहब है एहसान कादर भाबा, ये शाहजमाल के रहने वाले हैं। ये फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो बच्ची वहाँ पढ़ती थी, वहीं पे एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है वो बना। अच्छा, फिर ये उनके सुपरवाइज़र बन गए एमफिल में, फिर PhD में उनकी मदद की। सरगोदा यूनिवर्सिटी, ये एक जैसे रेलवे की नौकरी है ना, कि रेलवे की नौकरी में 90% रेलवे मुलाजमों के बच्चों ने ही आना है। ये इसी तरह यहाँ भी है कि इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की औलादें, उन्हें आसानी से दाखिले मिल जाते हैं, उन्हें रहती नंबर से दाखिले मिल जाते हैं, वहीं वो सेट हो जाते हैं। मैं ऐसे प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के मुलाजमिन को जानता हूँ जिनकी तीसरी नस्लें अब यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रही हैं। ये क्या तरीक़ेकार है? जुल्म की इंतहा है। ये एक साजिश हो रही है। मुझे लगता है कि एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने के लिए ये गंद सारा उछल रहा है। कहा यह जा रहा है कि उसकी शायद सियासी साख और रिप्यूट को ख़राब करने के लिए सारे मामला नहीं। कोई किसी प्रोफेसर की या किसी लेडी टीचर की या प्रोफेसर क्या सियासी साख होगी? देखें, इससे वो एक करप्ट आदमी था भाबा, उसने इससे पहले मंसूर अकबर कुंडी जो साबिक वाइस चांसलर था, मैंने आज से 5 साल पहले वो खबरें 6 साल पहले छपी हुई हैं कि उसने पहले ही वो क्या करते थे, ये जो कि फॉरेस्ट्री का था, ये जहर देता था दरख्तों को, चंद दिन में दरख्त सूख जाता था, फिर वो सारा दरख्त काट लिया जाता था। इस यूनिवर्सिटी में 3 ज़ख़ीरे थे जंगलात के, जो 2.25 या 2.5 करोड़ के इसने बेचे
और कुंडी साहब जो साबिक वाइस चांसलर हैं इसके साथ शामिल है। और कुंडी साहब तो तस्लीम करते थे कि वो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के एक रिलेटिव को 56 लाख रुपया देकर वाइस चांसलर बने। तो जो वाइस चांसलर ऐसे बनेंगे, अभी मेरे पास सबूत है कि दुबई के किस बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, कौन पैसे जमा कर रहा है और कौन पैसे ले रहा है, मेरे पास सारे सबूत हैं। मजबूरी है, मैं बात चीज़ें नहीं सामने ला सकता। मुझे ये पता है कि कौन से अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे गए और 3 दिन बाद वाइस चांसलर का तकर्रर हो गया। मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि कहाँ से किस उम्मीदवार को टेलीफोन आता है कि ऐसा कर, फलां तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर, तुम्हें हम अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर देते हैं, तुम फौरी तौर पर इतने पैसे फलां बैंक में जमा करवा दो दुबई में। ये तो हालात है। बिक रही एजुकेशन को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने, हायर एजुकेशन को। एक ही शोबा हमारा बचा था जिसमें लड़के मेहनत करके किसी न किसी मुकाम पर पहुंच जाते, तो उसको भी बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, इस केस में जो नए इंकशाफात हुए हैं कि फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद उसमें साबित हो गया है कि 15 दिन उसके साथ ज़्यादती की गई है, पुलिस ने FIR भी दर्ज की, वो पुलिस की हिरासत में भी है। इसमें आप क्या देखते हैं कि होने क्या जा रहा है? देखें, मैं आपको बताऊं, ये 15 दिन की बात नहीं, बात यह है कि वो उसको पैम्पर करता रहा डॉक्टर भाभा। उसका भी खामद राजरपुर में था, वो सरगोदा में थी, वो उसको ले आया, तुम इधर आ जाओ, इधर आ गई। जब उसने यहाँ इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू के लिए जब आई तो वो भाभा साहब के घर रही, यानी कि इतना ताल्लुक़ था, लेकिन उस वक्त तक को इल्लीगल मामलात नहीं थे। अब ये उनके पीछे पड़े हुए थे। उधर से प्रोफेसर उसका जो डॉक्टर खामद था उसके साथ कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए, 2 बच्चे डॉक्टर ले गया। अब इस बच्ची को देखें, ये डॉक्टर शाजिया के पास ना औलाद रही, दोनों बेटे खामद ले गया, ना उसके बाद पहला खामद रहा, दूसरी शादी उन्होंने कर ली। अब उसका प्रेशर था कि शादी अनाउंस करो। अब उनकी जो पहली बीवी है वो CSP ऑफिसर है, उसका प्रेशर था कि तलाक दो, उसको पता चला। अब अल्टीमेट ये तलाक दे देते हैं, लेकिन उसको कुरान पे हलफ देते हैं और धोखा देते हैं कि मैंने ना ऐसे कच्ची तलाक दी है उसको मुतमईन करने के लिए, 1-2 साल में 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा, तो मैं फिर आपको बाकायदा अनाउंस करके रख लूँगा। अब औरत के पास उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो पहले खामा से तलाक याफ्ता है। एक औरत होने के बन के अगर एक औरत को आप विजुअलाइज करके सोचें तो क्या वो दूसरी तलाक का तौक अपने गले में डाल सकती है? उस बेचारी ने तो मजबूर होना है, उसने ब्लैकमेल होना है। उसने जनाब, अब होता क्या है, ये उसको तलाक दे देते हैं 2 जून 2024, यानी कि 15 माह पहले। 15 महीने पहले अगर तलाक ये दे देते हैं, वो तलाक रजिस्टर भी हो जाती है। अब उस खातून को पता नहीं, अब उसको किसी तरीके से वो तलाकनामा जो रजिस्टर्ड था उसकी कापी भेज दी जाती है। ये कुछ चंद दिन पहले, कोई 15 दिन पहले या 10-12-15 दिन पहले, वहाँ से झगड़े शुरू होते हैं। वो 2-3 दिन पहले तक कहती रही है कि मुझे बेशक तलाक दे दो, आप ऐसा करो एक वलीमा करके अनाउंस कर दो ताकि मेरी भी इज्जत रह जाए। तो बाबा साहब इस पे आते नहीं थे। अल्टीमेट उसके बाद ये बाबा उनसे मिलते भी थे। जब ये बात सामने आ गई, तलाक तो 1 साल पहले की है, फिर उस खातून ने प्रेशर डाला कि तू, इसका मतलब तुम्हारा मेरे साथ जो 1.5 साल से 1.25 साल से ताल्लुक़ चल रहा है वो तो इल्लीगल है। अगर बेशक अगर तुमने रजिस्टर्ड ही कर दी, वहाँ पे इख्तिलाफात बढ़े। फिर ये कमरे में जब गए, उसके पास कमरे में गई, वहाँ एक बच्ची बैठी हुई थी, इसने उसको कहा बाहर चली जाओ। फिर इसने वो दरवाज़ा वगैरह बंद करके जो वहाँ बाकायदा मार कुटाई हुई है दोनों के दरमियान। और मेरे पास सबूत मौजूद हैं, इस बात के गवाह मौजूद हैं कि उस खातून के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, बाकायदा ज़ख़म हैं, स्क्रैचेस हैं और उसके बाद चोटें हैं उसके जिस्म पे जो कि तशद्दुद को ज़ाहिर करती हैं। अब मामला जहाँ तक उस रोज़ के जिनसी तशद्दुद का है, वो काम मशकूक है कि उस रोज़ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उससे 10 दिन पहले तक, 8 दिन पहले तो ये प्रैक्टिस जारी रही। और लोग पता नहीं वहाँ सोशल मीडिया पे भी इधर उधर वकाला हजरात भी क्या क्या बात करते हैं। भाई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इद्दत का कानून है 3 महीने 10 दिन, इसका मतलब 3 महीने 10 दिन तो स्पर्म्स के असरात रहते हैं ना, वो तो ख़त्म नहीं हो सकते। तो फोरेंसिक में, अब फोरेंसिक उन्होंने छुपाई हुई है, उसकी रिपोर्ट जो है वो आ गई है। वो लाहौर से मुझे किसी ज़रिए ने बताया कि उसमें ये साबित हो रहा है कि इन्होंने बहरहाल इनका ताल्लुक़ था। ये सारी सूरत हाल है। अगर भाई आपने 2 जून 2024 को तलाक दे दी है, तो फिर आप क्यों उसके साथ अपना रिलेशन बनाए? निकाहनामा भी ले आए और तलाकनामा, वहाँ तलाकनामा फिर बाद में आप पेश कर रहे हो। देखें ना, एक अखलाकी जवाज़ होता है। टीचर जो है ना, उस्ताद, वो उसका हैसियत है बाप की। जिस तरह एक बंदे के 3 बाप हैं जी, उसका बाप
उसका उस्ताद, उसका ससुर, बाकायदा ये हैसियत दी गई है ना। तो अगर वो इस किस्म का घटिया और जटियल आदमी होगा तो यही कोई सामने आएंगे। मैं समझता हूँ एक मरतबा मैंने एक बहुत बड़े शख्स से सवाल किया, मैं कहा फ़लाँ बंदे को आपने प्रमोशन दी थी जो बाद में इस मुल्क में बहुत ही ताकतवर ओहदे पे रहा, मैंने कहा उसकी प्रमोशन बोर्ड में आप शामिल थे तो आपको जब पता था कि ये बंदा इस किस्म का, आपने प्रमोशन क्यों दी? तो वो कहने लगे हमने उसकी प्रोफेशनल स्किल देखी, हमने उसका करैक्टर के ऊपर इग्नोर किया गया। प्रोफेशनली बड़ा साउंड है। देखें एक इस्लामी मुआशरे में डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो करैक्टर है। एक प्रोफेसर के लिए सबसे पहली चीज़ करैक्टर देखना होता है। अगर आप करैक्टर नहीं देखते तो वो अच्छा पढ़ाता है या बुरा पढ़ाता है, वो सारी चीज़ें तो ज़िम्नी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ इससे पहले ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले एक प्रोफेसर वासफ नुमान था, वो लड़कियों को गलीज़ वीडियोस भेजता था, वो नौकरी से निकला, उसका भी इशू मैंने उठाया। फिर अजमल महार था सराइकी डिपार्टमेंट का, उसका एक मरजान केस आया, उसको मैंने हाईलाइट किया। वो अजमल महार तो फौत हो गया लेकिन वो भी मुअत्तल हुआ। तो ये वो चीज़ है जिसमें मेरे पास इतनी मालूमात है लेकिन उसमें कोई मुद्दई नहीं, कोई मुद्दिया नहीं, कुछ सामने नहीं आता, कोई बंदा बनता नहीं, ओन नहीं करता। तो जब तक वो बंदा किसी इशू को ओन ना करे उस वक़्त तक आप नहीं लिख सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं। वरना मालूमात तो इतनी मालूमात के बेस पे अगर मैं लिखना शुरू करूं तो ये तो कई अखबारात, डेली कई अखबारात निकालने पड़े, एक अखबार तो थोड़ा पड़ता है। एमर्सन यूनिवर्सिटी, उसके बाद BZU, ये तो इस तरह के मामला चलते रहते हैं। इनकी रोकथाम के लिए क्या, क्योंकि मुस्तकबिल जो है वो तो तुलबा का दाव पे लग जाता है, सफ़र तो पूरी यूनिवर्सिटी कर रही है। जिस पूरी यूनिवर्सिटी सफ़र कर रही है। अब देखें गवर्नमेंट का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट कितने लगाएं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं गवर्नमेंट कितनी सीरियस है या गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन की अहमियत क्या है। आप सिर्फ ये देख लें कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ कितनी लाइब्रेरियाँ थीं और 45 साल की मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत ने इस मुल्क को कितनी लाइब्रेरियाँ दी हैं। तलीम का तो यहाँ बेड़ा गर्क किया गया और एज़ पर पॉलिसी किया गया है। अब अमृतसर में पिछले 45 दिन से कोई VC नहीं है। क्यों भाई? अब वहाँ वो बता रहे हैं कि जी कोई एडमिशन नहीं चल रहा है और कोई पूछ रहा है। अब एक रजिस्ट्रार जो खुद गैर कानूनी है वो यूनिवर्सिटी का मामा बन के बैठा हुआ है। इस तरह तो नहीं चलते अदारे और तलीमी अदारे जहाँ हज़ारों बच्चों का जिनके साथ फ्यूचर वाबस्ता है, उनका ये हाल है। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ है। मुझे तो समझ नहीं आती हुकूमत कर क्या रही है।